हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग वर्मा टुडे क्लास 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम लोग इंग्लिश में पोएम नंबर 9 भी करने वाले हैं। ठीक है, 9 भी पोएम का नाम है टावर ऑफ स्ट्रेंथ। बहुत ही ज़बरदस्त पोएम है, हम आपको बता रहे हैं। ये पोएम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हालांकि ये पूरा पोएम नहीं दिया हुआ है, एक ओनली स्टेंजा दिया है। एक स्टेंजा को ही पढ़ के हम लोग कुछ चीज़ें समझेंगे। अगर आप चाहते हैं कि पूरा पोएम हम पढ़ाएं तो इसके लिए आपको कॉमेंट करना होगा। कॉमेंट कीजिए, इस जो सीरीज में है पोएम बताया ना, क्लास 8 का जो पोएम है माइंड ब्लोइंग पोएम्स दिया हुआ है। ठीक है, बहुत बेहतरीन पोएम दिया हुआ है। अगर अपने लाइफ में पोएम को पढ़ते हैं तो आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग बात करेंगे फिलहाल वर्मा टुडे के जो भी पोएम का जो स्टेंजा है इसका बात करेंगे। बट अगर चाहिए एक पूरा सीरीज जिसमें हम क्लास 8 का पूरा पोएम को करें एक्सप्लेन, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भरिए। कम से कम 50 लाइक आना चाहिए। 50 लाइक आता है इस वीडियो पे तो आपके लिए हम जरूर ये सीरीज बनाएंगे। ठीक है, तो अगर चाहिए आपको ये सीरीज पोएम का सीरीज बहुत मज़ेदार होगा। अगर चाहिए तो इसके लिए कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके इस वीडियो में कम से कम 50 लाइक्स का टारगेट को अचीव करवाइए। तब देखिए हम कैसे सीरीज लेके आते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग टुडे में बात करेंगे कि आने वाले समय में आपका एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है। आपको लग रहा होगा कि आपके पास 4-5 महीने का समय है, बट बता रहे हैं कि उतना समय नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये समय देखते ही देखते कब हम लोग जनवरी में पहुंच जाएंगे, फिर फरवरी, मार्च और अप्रैल या मई में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी है, अगर आपको लगता है कि इस चैनल आपको मदद कर पा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत कम लोग कर रहे हैं सब्सक्राइब, इसलिए ये बात हमको बोलना पड़ रहा है। ठीक है, फिर चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं ना। आप सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, हमको तो पढ़ाना ही है। तो हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है स्टेंजा से है पोएम में। ऐसे ही आपका अगर एग्जाम में पोएम से पूछा जाएगा नहीं, जाता ही है। ठीक है, तो आपको पहले एक छोटा सा पोएम का कोई पार्ट दे दिया जाएगा स्टेंजा, और वहाँ से फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले हम लोग पोएम को पढ़ते हैं। एंड लिव द लाइफ यू ड्रीम। तो बोल रहा है अब अपना वैसा जीवन जियो जैसा आप ड्रीम देखते हैं, जैसा आप सपनों में देखते हैं कि हम ऐसा होते हैं। एंड टर्न योर फियर इनटू द फेट। और जो डर है ना, डर को अपना विश्वास बना लेना है। ठीक है, एंड देन यू विल सी। उसके बाद आप देखिए क्या होता है, चमत्कार होगा, आपका सपना आपके सामने होगा। ठीक है, जो सपना आप जी रहे हैं ना वो आपका सपना पूरा हो जाएगा। वेन यू कैन नॉट स्टॉप द वेव्स। जो वेव्स है इसको कभी भी आप स्टॉप नहीं कर सकते हैं। यू कैन एट लीस्ट जरा भी नहीं कर सकते हैं। लेट योर्स लर्न टू सर्व। तो हम लोग को वेव को रोकना नहीं है। जैसे समुद्र में जो वेव्स आता है ना, उसको अगर हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे ना, नहीं रोक पाएंगे। तो फिर हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को सीखना होगा उसके ऊपर में कैसे सर्व किया जाएगा, कैसे तैरा जाएगा। कि वेव्स आते रहेंगे, हम लोग मजे से उसके ऊपर में तैरते रहेंगे। दैट मीन्स है कि आपके जीवन में बहुत सारा विपरीत परिस्थिति आएगा, तो उस परिस्थिति पे है ना, उसमें बोर फील ना होकर क्या करना है, उसमें मजा लेना है। ठीक है, उस परिस्थिति का मजा लेना है कि कोई बात नहीं, आज मेरे पास मुसीबत आया हुआ है, तो इस मुसीबत से हम कैसे निकलते हैं, देखो हम कैसे निकलेंगे ना, कौन सा तरीका अपनाएंगे। ऐसे जीवन को जीना है, इस तरीके से अपने आप को लेना है। ठीक है, टू सर्वाइव। और इस तरीके से आप सर्वाइव कर पाएंगे। सर्वाइव दैट मीन्स आप आगे जीवन जी पाएंगे। ठीक है, अपने सपनों को जिंदा रख पाएंगे। तो ये छोटा सा पोएम है, पूरा पोएम बहुत ही मज़ेदार है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन अब देखते हैं कि व्हाट डज फेथ मीन हियर। यहाँ जो फेथ का बात हो रहा है वो फेथ मीन्स क्या है, अपने आप पर विश्वास करने के बारे में बोला जा रहा है। उसका मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस। अपने सपनों पर, अपने आप पर भरोसा रखना है। ठीक है, कॉन्फिडेंट रखना है। अगर आपका सपना है और आप ही अपने आप पे भरोसा नहीं रखेंगे तो कौन फिर रखेगा आप पर। व्हाट डज द परहैप्स लर्न टू सर्व मीन्स। तो ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ये फ्रेजेज वर्ब है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग हो जाएगा यूज ऑफ द बॉडी एंड माइंड टू फेस द डिफिकल्टीज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी लिव द लाइफ ऑफ आवर ड्रीम। हम अपना ड्रीम लाइफ को कैसे जी सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बाय नॉट गेटिंग अ स्केयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। है ना, ना ही तो हम लोग को डरना है और ना ही उदास होना है, निराश होना है। ठीक है, कितना भी विपरीत परिस्थिति आएगा, ना हम लोग को डरना है ना ही उदास होना है, तो अपने अपने ड्रीम को जी पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटोनिमी ऑफ द फेथ। फेथ का अपोजिट बताना है। फेथ मतलब होता है विश्वास, तो इसका होगा मिसट्रस्ट। है ना, मिसट्रस्ट होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। यू कांट स्टॉप द। तो हम लोग किसको नहीं रोक सकते हैं, हम लोग वेव्स को नहीं रोक सकते, समुद्र में बहने वाले वेव्स। दैट मीन हम लोग को लाइफ में कौन सा प्रॉब्लम कब आएगा हम लोग कुछ नहीं मालूम, हम लोग उसको रोक ही नहीं सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, हम लोग उससे लड़ने का तरीका सीख सकते हैं। ठीक है, कि जब भी आएगा हम लोग उसका डट का मुकाबला करेंगे और उस परिस्थिति को हराएंगे भी, ये हम लोग सीखना है। इफ़ यू फेल इन द फाइनल एग्जाम। अगर एग्जाम से संबंधित हम लोग चीज़ें को लेकर चलते हैं कि कोई एग्जाम के बारे में आप सोच रहे हैं, जैसे अभी आप 8 क्लास में हैं, फिर 9th में जाएंगे, 10th का बोर्ड होगा। ठीक है, 10th में आपका रहेगा स्कोर करना कि हमने 95-98% अगर करेंगे। एक सेकेंड, तो अगर ऐसा आपका विचार में है कि आपको 95-98% करना है और बाय द वे आपका किसी तरीके से आ जाता है 85, ठीक है, तो आपको लगेगा कि हम उतना सोचे तो नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपको फेल हुए हैं, बट फाइनल एग्जाम में फेल हो गए हैं। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लेना नहीं है, फिर नेक्स्ट एग्जाम जब आएगा उसमें आपको बेटर करना है।
तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इफ़ यू फेल इन द फाइनल एग्जाम, तो कैसे फेल हो जाएंगे, क्या है क्वेश्चन का आंसर देखो। स्टडी हार्ड, तो क्या स्टडी हार्ड करेंगे, लीव द स्टडी, पढ़ाई छोड़ देंगे, दोनों करेंगे, या नन ऑफ दीज। अच्छा दोनों कर सकते हैं, स्टडी हार्ड करके फिर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, सिर्फ स्टडी हार्ड करेंगे। अगर 10th एग्जाम में फेल हो गए तो फिर जेई का एग्जाम अगर आपको देना है, नीट का एग्जाम अगर आपको आपके दिमाग में चल रहा है, जेई के एग्जाम से आप इंजीनियर बनते हैं, नीट के एग्जाम से आप डॉक्टर बनते हैं, ठीक है। तो अगर ये सब का एग्जाम अगर देना है, केट का एग्जाम देना है, बहुत तरीके के एग्जाम होता है, तो उसमें आप अच्छा कीजिए, हार्ड मेहनत कीजिए, ठीक है। तो ये पोएम बहुत ही अच्छा पोएम है। इफ़ वन लूजेज हिज लिम इन द एक्सीडेंट, अगर कोई अपना लिम को एक्सीडेंट में खो देता है तो क्या आप बोलेंगे, लिव ऑन हिज ऑन स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ पे जीना है, ठीक है। एक बॉडी पार्ट जो है ना आपका लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकता है। एक बॉडी पार्ट आपका एक बॉडी पार्ट जाने से आपका पूरा जीवन बर्बाद नहीं होता है, ठीक है। अपना स्ट्रेंथ को पहचाने और फिर अपना लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आगे क्वेश्चन है कि इफ़ अ फार्मर क्रॉप डिस्ट्रॉय, अगर किसी फार्मर का क्रॉप क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका जो फसल है डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या करना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए, मर जाना चाहिए, ग्रो न्यू क्रॉप, या नया पौधा लगाना चाहिए, दोनों करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। तो हम लोग का सही आंसर होगा ग्रो अ न्यू क्रॉप। आप जब 10th क्लास पहुँचेंगे ना उस समय हम पढ़ाएंगे, एक चैप्टर है क्लास 10th में, पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड, उसमें हम बताएंगे एक लेंचो जो फार्मर है उसका कहानी बताएंगे, ठीक है। ये जो पूछा गया ना केस सिमिलर इसी तरह का केस है, वो भी फार्मर क्या करता है, एक नया फिर से प्लांट लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ योर डिमांड्स आर नॉट फुलफिल, डिमांड्स मतलब होता है आपका जो इच्छा है वो पूरा नहीं होता है, नॉट फुलफिल, तो आप क्या करेंगे, यू विल पुट इफर्ट टू अचीव इट, कि अपना और ताकत लगाएंगे या उसको छोड़ देंगे। हम लोग तो और ताकत लगाना चाहिए, ताकि पाना है तो पाना है, किसी चीज़ के बारे में डिटरमाइन कर लिए कि हमको ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे भी चाहिए, है ना, लेट से मिले जल्दी मिले, बट वो चीज़ तो चाहिए। टर्नाडो इज अ स्ट्रॉन्ग एंड वाइंड, तो टर्नाडो क्या होता है, डेंजरस, सॉफ्ट और वीक, या नन ऑफ दिस। तो एक डेंजरस क्या होता है, और स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस वाइट होता है। डेंजरस मतलब क्या, टर्नाडो का हिंदी मीनिंग अगर जाए तो इसका क्या हो सकता है, टर्नाडो का मतलब हम लोग बता सकते हैं तूफान नहीं होगा, ठीक है, बवंडर होता है इसका, ठीक है, बवंडर होता है, टर्नाडो मतलब बवंडर होता है। तो बवंडर कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग और डेंजरस वाइंड होता है। आप देखे होंगे कहीं भी कि हवा जब ऐसे चारों साइड घूमने लगता है, बीच की चीज़ पूरा धूलकण एक जगह जमा हो जाता है, उसको बवंडर बोलते हैं, ठीक है। तो वो बवंडर। व्हाट काउजेज ट्रबल इन योर लाइफ, आपको बताना है कौन सा ट्रबल आपके लाइफ में काउज कर रहा है, यानी कि तकलीफ पहुंचा रहा है, ठीक है। लाइटनिंग, ब्रीचिंग, सन, स्टार, तो जो पोएम में है उसमें दिया है लाइटनिंग, ठीक है। तो लाइटनिंग हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। क्वेश्चन और भी है नेक्स्ट स्लाइड में, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगला अगला क्वेश्चन है इन द पोएम टावर ऑफ स्ट्रेंथ द पोएट इंकरेज यू नेवर टू बी, तो टावर ऑफ स्ट्रेंथ में क्या है कि जिस तरह टावर पूरा स्ट्रेंथ के साथ, पूरा ताकत के साथ में खड़ा रहता है, चाहे धूप बारिश तूफान आए, कुछ टावर का एक क्या बोलते हैं, एक नट भी ढीला नहीं होता है, ठीक है। इस तरह अपने आप को आपको रखना है। तो हम लोग बोल सकते हैं डिसअपॉइंटेड, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इन द पोएम टावर ऑफ स्ट्रेंथ द पोएट एडवाइज टू टर्न योर वीकनेस इनटू, हम लोग वीकनेस को किस में टर्न करना है, स्ट्रेंथ में बदलना है, जो कमजोरी है ना उसको दूर करना है, ठीक है, और अपने आप को स्ट्रेंथ बढ़ाना है। थंडर इज अ काइंड ऑफ, थंडर क्या होता है, थंडर एक तरह का ट्रेम्बलिंग होता है ना, ट्रेम्बलिंग बोल सकते हैं इसको। इन द पोएम टावर ऑफ स्ट्रेंथ द पोएट इंकरेज द पर्सन, तो पर्सन को क्यों इंकरेज मतलब प्रोत्साहित कर रहे हैं प्रोत्साहित कर रहे हैं पोएट टावर ऑफ द स्ट्रेंथ में, ठीक है। तो क्यों, कहाँ पर, तो इसका सही आंसर है टू लीव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम, अपना सपना पूरा करने के लिए वो इंकरेज कर रहे हैं, अपना सपना से हटना नहीं है, ठीक है। जो भी एक बार सपना देख लिए तो उसको हर हाल में पूरा आपको करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है इन द पोएम टावर ऑफ स्ट्रेंथ द पोएट सजेस्ट दैट यू शुड, तुमको क्या करना चाहिए, यू टर्न योर फियर इनटू द फेथ, हम लोग को अपना फियर को फेथ में बदलना होगा, जिस बात से हम लोग डर रहे हैं उसको विश्वास में लेना होगा कि हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पोएम हो गया यहीं पर खत्म। आप लोग का एक गंदा आदत है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने से आप ही लोग को फायदा होगा, ठीक है। ये स्टडी मटेरियल क्यों बनाया जा रहा है, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। तो मिलेंगे हम लोग इसी तरह के वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।